तो हाँ जी, आपका नाम ममता है। ये आपने डिटेल भेजी है, इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। मकर लगन की कुंडली है, राशि है सिंह। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं, समा कैसे चल रहा है, आने वाला समा कैसा होगा, राजनीति में जाने का योग है या नहीं, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और भी आपने बोला है ससुराल में दिक्कत है, पैसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछा आपने। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने कुछ महीने पहले अपनी कुंडली बनाई थी पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो जी, मैंने 12 घर दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। तो ये आपकी है कुंडली। आपकी कुंडली में यहाँ पे एक लिखा 1 नंबर, ये है पहला घर। और इस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपके है पति का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो 12 घर हैं इनको याद कर लो। और दूसरा, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर है 5वां घर। तो 5वें घर से बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में क्या लिखा है, 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो बच्चों के लिए शुक्र को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपका छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में है 12 लिखा। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। शुक्र आपका है बहुत अच्छा, बुध बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। शुक्र और बुध ये तो है बड़े लेवल पे अच्छे। मंगल भी ठीक है, सूर्य भी रले मिले फल देगा। चंद्रमा खराब है, गुरु भी खराब है, केतु खराब है, राहु रले मिले फल देगा। शुक्र भी जो शनि है ये थोड़े से खराब फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा। मतलब ग्रह आपके खराब भी हैं, 3-4 ग्रह खराब हैं और 3-4 ग्रह अच्छे हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे। अब होगा क्या कि आपके ऊपर इन ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है अच्छे फल देगा आपको हमेशा, खराब ग्रह हमको हमेशा खराब फल देगा आपको। तो मैंने भी क्या बोला, अच्छे ग्रह आपको हमेशा अच्छे फल देता रहेगा, खराब ग्रह आपको हमेशा खराब फल देता रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो आपके ऊपर अभी इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर जिसका है वो है ये चंद्रमा का। क्योंकि चंद्रमा की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब से चली है, 15 में चली है। देखो पिछले 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से चंद्रमा की चल रही है बड़ी महादशा। कब ख़त्म होगी, 11वां महीना 25 में, अभी नवंबर 25 में ख़त्म होने वाली भाई। अभी 5-6 जो महीने पड़े हैं, मतलब अभी आपके जीवन के ऊपर इस चंद्रमा का सबसे बड़ा असर है। अभी आपके साथ जो चीज़ें हो रही चंद्रमा की वजह से हो रही है, इसका असर देखो कितना है, 80% आपके ऊपर है। और कुछ 20% आपके ऊपर असर सूर्य का भी है, जिसकी है एक छोटी दशा चली हुई अंतरदशा। ये 5वां महीना 25 में चली है, पिछले महीने चली है, 1 महीना वो भी हुआ है। ख़त्म कब होगी, 11वां महीना 25 में जाके। तो आपके ऊपर इन 2 ग्रहों का बड़ा असर है, लेकिन चंद्रमा का देखो ज़्यादा असर है। सूर्य का असर है थोड़ा सा है, लेकिन चंद्रमा का ज़्यादा है। एक आपके ऊपर अभी डेया भी चली है शनि की। पहले मैं डेया की बात करता हूँ। देखो जो डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, जब भी आती हैं दिक्कतें देती हैं, लेकिन दोनों में ज़्यादा खराब है अष्टम डेया। जब भी अष्टम डेया आती है बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता आती हैं। और आपकी डेया अष्टम डेया चल रही है, मतलब आपकी जो खराब वाली डेया है अष्टम वो चल रही है। और ये कब चली है, अभी चली है 29 मार्च में चली थी। कब ख़त्म होगी, क्योंकि ये 2.5 साल की है। अभी देखो पूरे 2.5 साल पड़े हैं अभी, मतलब 3 महीने हुए चली को, अभी तो पूरे 2 साल से ऊपर ही पड़ा है समा। और आप चाहे नोट कर लेना, पिछले अभी 3 महीने हुए हैं चली को, कि आपके पिछले 3 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ भी रही होंगी जब से डेया आई है आपकी। तो एक तो इस डेया से बचना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डेया होती है शनि की। तो एक तो आपने करने हैं शनि के उपाय, आपको मैं वो अभी बाद में बताता हूँ क्या उपाय। लेकिन पहले ये जानना जरूरी कि जो चंद्रमा की बड़ी महादशा चली हुई वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछें तो वो आपका, मैं बोलूँगा आपका खराब है चंद्रमा।
ये आपकी जो दशा चल रही, बड़ा असर आपके ऊपर चंद्रमा का, ये आपको खराब फल दे रहा है। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। चंद्रमा खराब होने का कारण है ये 8वें घर में बैठा है। यहाँ पे ये खराब ग्रह है जहाँ ये बैठा है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ ये चंद्रमा आके बैठा है। 8वें घर में यहाँ पे 5 लिखा है, सूर्य ग्रह में बैठा है। वैसे तो सूर्य को अपना मानता है दोस्त, इसकी वजह से एक अच्छी बात है कि दोस्त का ग्रह है, लेकिन है तो खराब ग्रह। अब चंद्रमा क्या खराब फल देगा? चंद्रमा का इस कुंडली में जो अपना ग्रह है वो है ये 7वां ग्रह, और 7वां ग्रह है आपके पति का ग्रह। अगर आपके हमने पति के बारे में जानना है तो 7वां ग्रह देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला अभी बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 4 है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? 8वें घर में, खराब घर में। तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको पति को लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा। अगर विवाह हो भी गया, पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, कुछ ना कुछ पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा ये माता का भी कारक, आपकी माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, या तो माता बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना। ये मन का कारक आपको मानसिक चिंता भी देगा, और आपकी चंद्रमा आपकी हेल्थ भी ख़राब कर देगा। आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, आपको स्ट्रगल भी करना। ये मार्किश भी है इस कुंडली में, मार्किश की दशा है, तो मतलब ये दिक्कतें देगा आपको लाइफ में, बहुत सारी परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। इसके बारे में थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिखा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपका है मकर लगन, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 8वें घर में। यहाँ पे देखो मकर लगन है, चंद्रमा की स्थिति 8वें स्थान में। चंद्रमा यहाँ पे विवाह भंग जो बनते जाते, प्रथम जातक का विवाह विलंब से होगा। विवाह हो भी जाता है तो गृहस्थ सुख ठीक नहीं रहता। चंद्रमा अग्नि राशि में होने से जातक क्रोधी होगा, मतलब आपको ये क्रोधी बनाएगा, बड़े केले स्वभाव का बनाएगा। जातक के जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा, जातक धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, जातक पर कर्जा, रोग, शत्रु हावी रहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है ऐसे जातक की पत्नी, क्योंकि आप हैं ये, मतलब उसके लिए लिखा है अगर पति हो, मान लो आप, क्योंकि अभी आप पत्नी हैं तो यहाँ पे पति आ जाएगा। मतलब ऐसे जातक का जो पति है वो रोगी होगा, आपका पति रोगी होगा या दुशीला होगा, तथा पत्नी का कहना नहीं मानेगा, पत्नी के वश में नहीं रहता। मतलब ये उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि ये अगर लड़का होता फिर तो यहाँ पे पति आ जाता कि पति के वश में नहीं रहती, क्योंकि आप लड़की हैं तो यहाँ पे लड़का आ जाएगा, पत्नी के वश में नहीं रहेगा। चंद्रमा की दशा अंतरशा खराब फल देगी, देखो लिख रखा है, जीवन में बुरे फल मिलेंगे। तो आपकी अभी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही, खासकर आपके अगर विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, पति को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, ससुराल को लेकर दिक्कतें आ रही, कारण चंद्रमा है। जो और भी आपको हेल्थ में दिक्कतें, स्ट्रगल, चिंता, चंद्रमा कारण है। अब इस फल की चंद्रमा के लिए क्या किया जाए? चंद्रमा के आपने करने हैं उपाय। पहला जो उपाय है, आप चंद्रमा का मंत्र याद किया करो, कम से कम 1-2 माला ये मंत्र करना है सुबह के टाइम। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, सुबह के टाइम करना है रोजाना, सोमवार को शुरू कर लेना। दूसरा है चंद कवच का पाठ आप पढ़ा करो, ये इसको सुनना है। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। चौथा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और 5वां उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है तो चंद्रमा का जो दिन है वो है सोमवार, तो आप सोमवार को चंद्रमा का व्रत रखो, व्रत कथा इसकी कर लो। और एक छठा उपाय है चंद्रमा की आरती किया करो, इसकी जो आरती है वो आपने करनी है। वैसे तो यहाँ पे और भी उपाय हैं, लेकिन चलो फिलहाल ज़्यादा हो जाएंगे, फिर ये आप फिलहाल ये कर लो। तो मैंने दोबारा बोल दूँ, सभी जो सोमवार आएगा, सोमवार की वेट करो, संकल्प लेके स्टार्ट करना। ऐसे संकल्प लेना कि हे चंद देवता जी, मेरा नाम ममता है, जात मेरी ये है, गोती ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और आप मेरे विवाह के घर के मालक है। तो मुझे विवाह संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं, पति को लेकर वो ना आए, विवाह का सुख अच्छा रहे, इसलिए आपके जो पाठ पूजा वो मैं करूँगी, और आपकी दशा अच्छी जाए, मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो। तो उस दिन से आप रोजाना चंद्रमा का चाहे 1 माला, या आपकी मर्जी है, चाहे कम से कम 1 माला तो जरूर करना है। मंत्र है ओम सोम समाय नमः। और बाकी जो दोनों पाठ हैं, चंद कवच, चंद स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ हैं, जहाँ तो पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह का टाइम। अगर टाइम लगे आप इनको 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकती हैं, मतलब ज़्यादा भी आप पढ़ सकती हैं दोनों पाठ। और शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी के लिए क्या करो, हो सके शिव जी के मंत्र जाओ, या शिव चालीसा पढ़ लो, या ओम नमः शिवाय का 1 माला कर लो सुबह के टाइम। और अगर आपको व्रत रखना आता है तो व्रत रखो सोमवार का व्रत रखना है चंद्रमा का। और व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में आपने नमक नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। वैसे दिन में आप फल फ्रूट खा सकती हैं। व्रत कथा सुन लेना चंद्रमा की जो है।
और चंद्रमा देवता की आरती किया करो। पाठ पूजा के आखिर में ये आरती करनी होती है। मोती कभी बोल के धारण मत करना। सोमवार को वाइट कपड़े मत पहना करो। ये है चंद्रमा के उपाय। वैसे देखो, जब आपकी पति संबंधी, क्योंकि चंद्रमा आपको मैंने बोला था पति संबंधी दिक्कतें देगा, लेकिन पति संबंधी दिक्कतें और भी 2-3 ग्रह आपको देंगे, क्योंकि जो पति घर में आके यहाँ पे केतु बैठा है, ये भी आपको पति वाली दिक्कतें देगा। तो केतु के अगर मैं बात करूँ, केतु कहाँ बैठा है? 7वें घर में, जो कि है पति का घर। और यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है, और केतु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से केतु इस घर को खराब करेगा, पति घर को। पति से लड़ाई झगड़े होना, या विवाह में देरी होना, या पति का बीमार होना, ये चंद्रमा केतु भी दिक्कतें देगा। तो केतु, अगर आप चाहते हैं भाई ऐसी दिक्कत ना आए, केतु भी दिक्कतें ना दे, तो केतु का पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का पाठ है, पढ़ना है या सुनना है शाम के समय। और दूसरा है, केतु का दान किया करो। केतु का दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो या बिस्कुट डालो, कुछ ना कुछ कुत्तों को डालना है आपने। तो 2 उपाय आप कर लो। केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को या रात को, और दान करना है। और साथ में अगर पति का तो है ही, साथ में अगर डेली की इनकम का भी होता है, तो केतु आपको डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कत देगा। और साथ में अगर मल चंद्रमा मतलब पति संबंधी भी दिक्कतें देगा, और आपकी जो इनकम है डेली की, उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी, मतलब आपके कारोबार में भी दिक्कतें आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, दूसरे ग्रहों की बात करेंगे। जैसे कि आपके यहाँ पे मैं पहले शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र आपका कुंडली में बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। अब शुक्र की बात करते हैं, क्यों अच्छा है। यहाँ पे देखो जी, एक बात नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्तों के घर में बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। उच्च के बैठे हैं, तब भी अच्छे फल देंगे। अब आपका जो शुक्र है, ये 2-3 कारणों से अच्छा है। जहाँ ये बैठा है 10वां घर, पहले समझो 10वां घर किसका, जहाँ शुक्र आके बैठा है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं। 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। तो 4 चीज़ें जो मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो 10वें घर में देखो क्या लिखा है, 7 है। तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि इसी का घर है, अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। मालव्य योग यहाँ पे बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। जैसे कि मान लो मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूँगा, अपने घर की मैं सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। 10वां घर काम काज, शुक्र आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। जैसे आपने बोला था, राजनीति के भी योग हैं, सरकारी नौकरी के भी योग हैं। लेकिन देखो जी, मेन दशा भी देखनी जरूरी है। अगर आज आपके ऊपर मान लो शुक्र की दशा होती, समा बहुत अच्छा होता, क्योंकि शुक्र आज भी अच्छे फल दे रहा है। आज अच्छे फल इतने दे रहा है थोड़े से, लेकिन दशा में ये अच्छे फल जो हैं ये 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो अभी इसकी दशा तो आपकी अभी है नहीं, जब भी कभी आएगी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। मतलब उस समय आपका काम काज बहुत चलेगा, पिता सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र एक और घर का मालक है, 5वें घर का, क्योंकि 5वें घर में देखो 2 लिखा है, मालक शुक्र। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। तो संतान घर का मालक शुक्र है। शुक्र आपको संतान का सुख अच्छा देगा, और संतान होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, पुत्र के योग लेके बैठा है। और शुक्र 10वां घर जैसे काम का जो मैं मिलूँगा, अगर आप देखो जी काम करना चाहती हैं, मैं बोलूँगा शुक्र के जुड़े काम करो, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो, अभिनेता, संगीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो, मैरिज ब्यूरो हो, विवाह से संबंधित काम हो, रेस्टोरेंट हो, ज्वेलरी का काम हो, और भी रेडीमेड सामान जो होते हैं, फर्नीचर का काम हो, ऐसे मतलब काम आप कर सकती हैं। आप ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर की कोई शॉप डाल सकती हैं, या फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर लो। और भी काफ़ी शुक्र के जो काम है वो आपको मैं लिख के भेज भी दूँगा। मतलब काम करना है, ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है, शुक्र के काम करो। अब आपके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये बुध सूर्य मंगल की, ये बैठे 9वें घर में। 9वां घर है भाग्य घर। आपका भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। और यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालक देखा जाए। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 6 है, कन्या राशि, मालक कौन बना, बुध। कहाँ बैठा है, बुध इसी घर में बैठा है। तो बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। शुक्र क्यों अच्छा, उसी का घर है। बुध क्यों अच्छा, अपने घर में बैठा है। और योग कारक भी है, शुक्र भी योग कारक था, बुध भी योग कारक है। चंद्रमा आपका मार्गेश है। अब बुध कई कारणों से अच्छा है, तो अपना घर है, योग कारक है, घर भी अच्छा है। अब बुध के अच्छे फल देगा, क्योंकि 9वां घर भाग्य घर है। तो बुध तो आपको भाग्यशाली बनाएगा, ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। लेकिन बुध की दशा में आपका भाग्य जरा साथ देगा। 9वां घर धर्म का है, आपको धार्मिक बनाएगा, और भी कई अच्छे फल देगा। अब इसी के साथ मंगल सूर्य बैठे हैं। अब सूर्य भी यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में। सूर्य बुध दोनों मित्र हैं, और मंगल भी मित्र है। और सूर्य यहाँ पे बुध घर में बैठा है,
मतलब सूर्य भी अच्छे फल देगा। सूर्य का अपना घर है 8वां घर, उम्र के लिए अच्छा है, और भी सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। थोड़ा सा भाग्य स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें देगा ये थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ देगा। दशा देखनी जरूरी। देखो जी, दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर जो है बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक और बात है, क्योंकि आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर तो है चंद्रमा का, लेकिन ये दशा भी देखो पिछले 10 साल से जो चली थी अभी ख़त्म हो जाएगी 11वें महीना 25 में, वही मतलब 4-5 महीने पड़े हैं। अब इसके दशा के बाद आपके ऊपर दशा एक आगे आने वाली है, वो है मंगल ग्रह की। अब चंद्रमा तो आपको खराब फल दे रहा है, लेकिन सवाल की जो मंगल की दशा आएगी वो अच्छी जाएगी या बुरी, तो आपका जो मंगल है वो आपको अच्छे फल देगा। मतलब आप समझ लो भी आपका अच्छा समय शुरू होगा मंगल की जब चलेगी दशा। मंगल अच्छे फल क्या देगा, मंगल जहाँ बैठा 9वें घर में भाग्य घर में। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो मंगल का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में लिखा है एक है मेष राशि मालक मंगल, और चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, और चौथे घर का मालक मंगल भाग्य घर बैठा है और 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मंगल अभी अच्छे फल नहीं दे रहा, ये आपको कल भी अच्छे फल दे रहा था, हमेशा से अच्छे फल देता आ रहा है, लेकिन अभी अच्छे फल इसकी दशा में जो आगे आएगी, अच्छे फल जो अभी इतने थे वो अभी बढ़ जाएंगे, 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो अच्छे फल क्या बढ़ेंगे आपको मंगल की दशा में, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिलेगा। और मंगल इस घर का भी मालिक है 11वें घर का 11वें घर में क्योंकि 8 लिखा है मालक मंगल, 11वां घर आमदनी लाभ, आमदनी भाग्य घर में, लाभ भाग्य घर में। भाग्यवंशी आपकी मंगल की दशा में इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, मंगल आपको भाग्यशाली बनाएगा। और आपको ये विदेश का भी घर है, तो ये जन्मभूमि से आपको दूर भी लेके जा सकता है, जो आपकी जन्मभूमि है, तो वहाँ से अगर आप दूर जाएंगे आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आपकी मतलब मंगल की दशा में इच्छा होगी घर से दूर जाने की, तो आपको जाना चाहिए, फ़ायदा होगा आपको। तो मंगल की दशा आपको अच्छे फल देगी, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, इनकम के लिए अच्छा है, लाभ इनकम आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन देखो जी मंगल आपका अस्त बैठा है, मृत बैठा है, इसकी वजह से क्या होगा, अच्छे फल जो हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, मंगल की दशा में जब चलेगी, क्योंकि अभी दशा आने में 4 महीने पड़े हैं, तो आप उस समय मंगल के पाठ पूजा जरूर करना, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। क्या उपाय करने हैं लिख लो। पहला उपाय है मंगल का करना है मंत्र जाप, दूसरा मंगल कवच का पाठ, तीसरा मंगल स्रोत का पाठ, चौथा हनुमान जी की पूजा उपासना, और मंगल के व्रत रखना शुरू कर देना मंगल की दशा में। अगर ज़्यादा उपाय ना कर सकी तो आप सिर्फ मंगल का मंत्र आपने जरूर करना है उस समय, ताकि दशा अच्छी जाए। अभी तो ये उपाय रहने दो, आगे शुरू कर देना मंगल की दशा में। अब आपके देखो जी बात करते हैं, यहाँ पे 3 ग्रह की बात कर चुके हैं, शुक्र भी देख चुके हैं, चंद्रमा भी देख लिया, केतु भी देखा। अब ये पहले घर की बात करता हूँ। जैसे ये 12 घर आपको मैंने बोले थे कि 7वां घर पति के बारे में बताएगा कि पति कैसा होगा, 5वां बच्चों का बारे में बताएगा, बच्चों का सुख वैसे अच्छा है, चौथा माता मकान वाहन का घर है, उसका भी मालक मंगल अच्छा है कि आपको लाइफ में मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा और मंगल की आगे दशा में ज़्यादा मिलेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का घर है, उस घर का मालक गुरु भी थोड़ा सा ख़राब है। अब ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर आपका घर, मतलब आप जो है आप ममता है, तो ममता जो है वो कैसी होगी, ममता का स्वभाव कैसा होगा, ममता का रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखा जाए तो पहले घर में क्या लिखा है 10 है मकर राशि, मालक कौन है शनि, तो इस शनि को देख के डिसाइड होगा ममता के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु की राशि शत्रु राशि, मतलब शनि भी आपका भाई खराब है, क्योंकि एक तो 12वां घर खराब घर, ऊपर से दुश्मन का घर। क्या खराब फल देखो कि पहला घर आपका मैंने बोला शरीर है, शरीर का मालक शनि कहाँ बैठा 12वां घर खर्च, शरीर चला गया 12वां खर्च। शनि आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, मतलब आपके बीमारी के ऊपर भी खर्चे बढ़ेंगे, और भी आपके ये लग्नेश भी है, लाइफ में लगन दोष बना है, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, और भी आपको मानसिक चिंता देगा, रुकावटें आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। और शनि इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का, और दूसरा घर देखो जी मेन घर है, ये धन का घर होता है, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 11 मालक शनि, तो धन का मालक शनि कहाँ बैठा 12वें घर में खर्च के घर में। शनि आपका धन भी खर्च कराएगा, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होना, धन को लेकर दिक्कत आना, तो शनि दोनों घरों को लेकर दिक्कत देगा, धन को भी लेकर के दिक्कत, दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, और शरीर को लेकर दिक्कतें, हेल्थ ख़राब कर देगा, स्ट्रगल कराएगा। और शनि एक शर्त पे वैसे अच्छे फल दे देगा, वो है अगर आप घर से दूर जाती हैं, जो आपकी जन्मभूमि उससे दूर जाएंगी फिर आपको फ़ायदा देगा। दूर का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि भाई अच्छा हो जाए, क्योंकि शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, शनि अच्छा होगा तभी आपकी लाइफ में धन आएगा, क्योंकि धन का मालिक है शनि, शरीर का मालिक लगन दोष बना वो ख़त्म होगा तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगी। तो शनि के उपाय आप लिख लो क्या क्या उपाय हैं, ज़्यादा नहीं, चलो एक दो उपाय आप ज़रूर करना। पहला उपाय है शनि मंत्र जाना शुरू कर दो आप, खासकर शनिवार के दिन जरूर जाओ। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है और जाना भी आप जा सकती हैं, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर एक तो अष्टम डया अभी चलिए, मैं चाहती हूँ वो अष्टम डया का बुरा फल मुझे ना मिले। इसके अलावा आप जो धन के मालिक है, मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हों, मतलब आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, प्रार्थना करो जाके। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय, रोजाना ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो दो उपाय करने हैं आपने, मंदिर जाना है शनि के, और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय। अब देखो जी, पहले घर का मालिक शनि हमने अभी देखा, वो तो आपके करेगा शरीर को खराब। अब पहले घर में आके कौन बैठा है? राहु। अब राहु को भी देखना पड़ेगा आपके शरीर के लिए, क्योंकि शरीर के ऊपर राहु बैठा है। अब राहु पहले घर में, यहाँ पे शनि घर बैठा है। राहु जो है शनि को अपना मानता है दोस्त। सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा? राहु आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। राहु क्योंकि शनि के घर है, चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि शनि को अपना दोस्त मानता है, इसकी वजह से राहु फिर भी पहले घर का कुछ अच्छा करेगा। मतलब आपको राहु फिर भी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, चतुर बनाएगा। लेकिन एक राहु क्रूर है तो आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा इस राहु की वजह से। आपकी राहु हेल्थ भी ख़राब करता रहेगा बीच बीच में, खासकर राहु की दशा में हेल्थ भी ख़राब होगी, जैसे कि सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, या कोई और ब्लड प्रेशर होना, कुछ ना कुछ हेल्थ संबंधी दिक्कतें देगा राहु भी, खासकर राहु की दशा में। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं पड़ेगी, 5वीं करके पर उच्च राशि, वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे स्वय राशि है। राहु एक ज़्यादा बुरा फल देगा, वो है ये यहाँ से बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर, जो कि है पति का घर, और यहाँ पे है चंद्रमा का घर। राहु 7वें घर को खराब कर देगा, पति घर को, मतलब पति से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा। अब आपके देखो जी, पति संबंधी दिक्कतें आने के यहाँ पे 3 कारण बने हैं, क्योंकि पति का जो घर 7वां घर है, उस घर में एक तो केतु बैठा, वो भी पति संबंधी लड़ाई झगड़े मनमुटाव होगा, और पति घर का मल चंद्रमा वो भी 8वें घर में है, वो भी पति संबंधी दिक्कतें देगा, और राहु भी 7वें घर को देख रहा है, और पति कार गुरु वो भी 6ठे घर में बैठा है। 4 कारण बन चुके हैं पति संबंधी दिक्कतें आने के। तो आपके विवाह में पति संबंधी, मतलब जो आपका ससुराल है वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी आपको, और इनकी दशा में ज़्यादा आएंगी। जैसे चंद्रमा की भी दशा, इसमें दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। जब कभी केतु की दशा चलेगी उसमें भी दिक्कतें आपको पति संबंधी जरूर आएंगी। तो राहु हमने देखा कि आपको अच्छे फल दे रहा है। बुरे फल क्या है? राहु एक तो बुरा फल ये देगा कि आपकी हेल्थ ख़राब करना, या आपको क्रोधी बनाना, जिद्दी बनाना, आपके विवाह में दिक्कत देना। राहु के लिए अभी चलो ज़्यादा नहीं, आप एक राहु का उपाय लिख लो, आप राहु का दान किया करो। दान है सतनाजा दान है, शनिवार को कर दिया करो, या आगे पीछे भी आप कर सकती हैं, लेकिन शनिवार को जरूर करो। और सतनाजे का दान करते समय राहु का मन में प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, आपका दान है वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि देखो जब आपके ग्रह खराब भी हैं, जैसे आप गुरु की मैं बात करूँ, ये भी 6ठे घर में है, घर अच्छा नहीं, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। तो गुरु 6ठे घर में है, तो यहाँ पे बुध की राशि, मित्र राशि, लेकिन घर अच्छा नहीं है। और गुरु आपका मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। मतलब जब भी कभी गुरु की दशा आएगी, क्योंकि दशा, मेरी एक बात जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दशा में ग्रह ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। गुरु की दशा भी जब भी आएगी दिक्कतें पैदा करेगी। छठा अगर रोग का है, आपको रोगी बना देगा, शत्रु है शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार आपको बना सकता है, और तीसरे घर का मालिक है छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आना, खर्चे बढ़ाना। इसके तो अभी चलो उपाय रहने दो। तो फिलहाल एक तो आपके लिए चलो अच्छी बात यह है कि अभी आपकी आगे दशा जो चलेगी मंगल की, वो समय काफ़ी अच्छा है। लेकिन बुरी बात क्या है कि आपके ऊपर अभी डया भी चली हुई है पिछले 3 महीने से, और डया क्योंकि मैंने बोला 2.5 साल की होती है, अभी तो 3 महीने हुए चली को, अभी तो पूरे देखो 2.5 साल पड़े हैं। तो डया का सही होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी अभी दिक्कतें दूर होंगी। तो डया किससे दूर होगी? शनि की डया है, तो इस शनि के 2 उपाय जरूर करो, और चंद्रमा के उपाय भी जरूर करो, क्योंकि उसकी जो दशा है अभी भी पड़ी है 4-5 महीने की। और चंद्रमा के यहाँ पे जो 24 4-5 उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं, और ये कब तक उपाय करने, जब तक दशा तब तक आप कर लो, उसके बाद आप चाहे छोड़ भी सकती हैं। और केतु के लिए भी 2 उपाय जो लिखे हैं ताकि विवाह में दिक्कतें ना आए, तो उसके लिए केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और केतु का दान करो, और राहु का दान करो। राहु के पाठ रहने दो, लेकिन जब राहु की आगे कभी दशा आपकी चलेगी उस समय राहु के उपाय कर लेना। और मंगल की दशा जो आगे आएगी
वो समय अच्छा है, फिर भी आप मंगल के लिए जो मैंने उपाय बोले हैं, खासकर मंगल का मंत्र आपने जरूर करना है और हनुमान जी की पूजा उपासना कर लेना। रतन आप शुक्र का दान कर सकती हैं और ये लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में कर लो या इसमें कर लो। और ये रत्न आप या तो ओपल कर लो या जरकन कर लो या वाइट टोपाज कर लो और इसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को कर लेना। सुबह का टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 बजे, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। आपकी कुंडली में एक तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी, उसके 4 कारण बने हैं। बच्चों का सुख वैसे अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा है, शुक्र की वजह से काम काज का सुख अच्छा है, और अभी दशा अच्छी नहीं चल रही, शनि भी आपका ख़राब हो गई। बाकी अगर आपके सवाल देख लेते, आपने एक तो बोला है कि समय अब कैसा चल रहा है, अभी समय तो अच्छा नहीं है आपका, डेया भी चल रही है, चंद्रमा की दशा है। हाँ, आगे समय अच्छा होगा, मंगल की जो चलेगी दशा। राजनीति में सूर्य राजनीति का कारक, वो भी ठीक है, 9वें घर में जब होता है राजनीति में लेके जाता है। शुक्र भी ठीक है, राजनीति में तो योग है आपके, सरकारी नौकरी का भी योग है, क्योंकि 10वां घर है सरकारी नौकरी का, उस घर का माल शुक्र अपने घर में बैठा है, सूर्य भी यहाँ पे बैठा है। बचपन से ही पूजा भक्ति वाली हूँ, माता की पूजा करती हूँ, हनुमान जी। आप देखो जी, जो भी जैसे मान लो आप हनुमान जी पूजा करती हैं, हनुमान जी के लिए क्या करो, हनुमान जी के जो पाठ है वो चेंज करा करो। आज आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बाण पढ़ो, चौथे को अंगार कसरोत पाठ पढ़ो, और सुबह जब आप अपने पूजा स्थान में बैठेंगी वहाँ पे बैठ के हनुमान जी का जो मंत्र है होम हण हणमते नमः वो जाप किया करो। आंखें बंद करके हाथ जोड़ के पूरी भावना से ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः, ऐसे 10-20 मिनट या 30 मिनट, वो आपकी मर्जी है, वो आपने जपना है। और एक आपने बोला है हनुमान जी की आप पूजा उपासना करती हैं, ठीक है, वो आप मैंने बोला है उसके पाठ चेंज किया करो। और शनि देवता की पूजा जो आप कर रही हैं, शनि की पूजा उपासना वैसे रात को की जाती है, जो भी आप कर रही हैं वो रात को करो, लेकिन शनि के लिए जो मैंने बोला है शनि चालीसा का पाठ आपने जरूर पढ़ना है रात को। रतन नहीं पहना, रतन मैंने बोला शुक्र का पहन लेना। ससुराल में दिक्कतें आने के मैंने बता दिया कारण कई हैं, परिवार के लोग नहीं धोखा क्यों देते हैं, क्योंकि दोष भी आपकी कुंडली में कई बने हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आपको आ रही हैं लाइफ में। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि क्या क्या करना है। चंद्रमा के जो उपाय हैं ये करने हैं सुबह के टाइम, रात को मैंने नहीं बोला, सुबह बोला है, ये नोट कर लो। केतु का पाठ शाम को पढ़ना है या रात को, शनि चालीसा रात को या शाम को, राहु का दान आप चाहे रोजाना कर दो या शनिवार को जरूर किया करो। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है। व्रत रखना आता है तो चंद्रमा का व्रत रखो, सोमवार के दिन व्रत कथा कर लेना और चंद्रमा देवता की आरती किया करो पाठ पूजा करने के बाद। शिव जी की पूजा उपासना अगर कर सकती हैं तो कर लो, नहीं तो फोर्स आपको मैं नहीं करूँगा। और बाकी मैंने बोला सुबह के टाइम एक और काम करो, देखो इन ग्रहों को भी बनाने वाला एक परमात्मा है, आप उस परमात्मा का भी नाम जप सकती हैं। जैसे कि ये देखो सभी भगवान के नाम, इसमें से कोई भी एक नाम ले लो जो आप जप सकती हैं, वो जपा करो सुबह के टाइम। चाहे आप दाता जप लो, करतार जप लो, राम जप लो, वाहिगुरु जप लो, अल्लाह जप लो, सुबह बैठ जाओ अपना 10-20 मिनट, या तो ये जप लो जो आपको मैंने जो बोला है हनुमान जी का जो मंत्र बोला वो जप लो। वैसे उससे भी जो बेस्ट है ये है, उससे भी 100 गुना ज़्यादा बेस्ट ये है। ये भगवान का नाम है, मतलब क्योंकि हनुमान जी को भी किसने बनाया है, वो परमात्मा ने बनाया है। शनि को किसने बनाया, परमात्मा ने बनाया। ये परमात्मा का नाम है जो पूरी सृष्टि का मालक है, उसका नाम जपो, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसमें से 10-20 मिनट अपना कोई भी एक मंत्र रख लो, नाम रख लो। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं वाहिगुरु जपता हूँ क्योंकि मैं सिख धर्म से हूँ, ऐसे आप कोई भी नाम जपो, मतलब भगवान का नाम रख के जपना है। ये नहीं कि जैसे राम लिखा है, ये नहीं कि सीताराम वाला, भगवान का नाम है ये, उस परमात्मा को याद करो कि आपका ये नाम है, वो मैं जपूँगी। बाकी कर्म अच्छे करो, जैसे कि छोटे मोटे कर्म, रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, चींटों को कुछ डाल दिया, पंछियों को अनाज डाल दिया, और अपने घर के आसपास जो भी मंदिर वगैरह वहाँ पे जाते रहो, लोगों की हेल्प करो। निंदा आलोचना से बचना है, किसी की बुराई मत करो, उससे भी ग्रह खराब होते हैं। किसी की निंदा आलोचना मत करो, गुस्सा करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, सबसे प्यार से बोलो, इज्जत करो सबकी। और भगवान का भजन कीर्तन सुना करो, जब भी टाइम हो 10-20 मिनट अपना निकालो, किसी भगवान की कथा सुननी है आपने रोजाना।